इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। खो सुनते कानों आपको हुमा खान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीजान मन, मैं फैशन के हमेशा खिलाफ रहा हूं, उस फैशन के जिसमें इंसानी जिस्म कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारका में दी हुई कयूद को तोड़े। इंसानी अजमत जो है वो उसकी पोशाक में पोशीदा होती है। आप अगर सोबर, अच्छा, खूबसूरत, बाहजा लिबास पहनेंगे, आप जिस भी महफिल में जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आप बाहजा लिबास नहीं पहनते तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी जहां भी आप हों, लिबास की तरफ से आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। जमाना आपकी बड़ी इज्जत करेगा, सर आंखों पर बिठाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज करते हैं। ये बताइए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी जबानें बोली जाती हैं? हजारा, पश्तो, हिंदको, उर्दू, इंग्लिश। तो बहरहाल सुन लीजिए जी। पश्तो, जिसको वो पख्तो कहते हैं, फारसी, हिंदको, पंजाबी, उर्दू और बाकी जो जबान भी आप बोलना चाहें, वहां कोई रोकता थोड़ी है। आइए जवाब दुरुस्त मानते हैं। सवाल यह है जी कि इंसान एक मिनट में औसतन कितनी बार पलके झपकता है? 30 मरतबा। ये 30 मरतबा बेटी ने कहा है। सुन लीजिए, मेडिकल साइंस कहती है कि एक औसतन एक इंसान एक मिनट में 25 मरतबा पलकें झपकता है। वैसे अगर कोई 30 मरतबा झपक ले, 40 मरतबा झपक ले, तो बस यही है ना कि लोग कहेंगे अंधा हो गया, और कुछ नहीं। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलिए, 24 सितंबर 1974 को कौन सी रियासत पाकिस्तान में जम की गई? जी, ये मारा। जो रियासत पाकिस्तान में जम हुई उसका नाम था हुंजा। मेरे हॉल का सबसे मोटा मेहमान। पहली बात तो यह है, वालेकुम अस्सलाम, कि मोटा आदमी इस तरतीब से सीढ़ियां उतर ही नहीं सकता जिस तरह से आप चीते की तरह आए हैं। आप मोटे नहीं हैं, आप सेहतमंद हैं। आप जाएं। अब इन दोनों में से जी आप जज बन जाएं। हाथ उठा के वोट दीजिएगा जिनका ख्याल है कि आप वोट। आप कहां बैठे थे? जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने सवाल का जवाब दिया, आपके लिए कैश और किताब का तोहफा है। आपने अपनी सेहत के बलबूते पर आज का मुकाबला जीता। कैश, किताब आपके हवाले। और आप दोनों बीबियां मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों की। वाइटल चाय ने आपके लिए अपने तोहफे और खर्च करने के लिए कैश और पढ़ने के लिए किताब। आपके लिए भी वाइटल के तोहफे हैं और कैश किताब है। बिस्मिल्लाह। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए कार्ड भेज रखी है और आज इसका चौथा क्वार्टर फाइनल है। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। जी लाइए, वाइटल के मेहमानों को वाइटल चाय तो पिलाएं ताकि इनका दिमाग जरा हाजिर हो और ये सवालों के जवाब दे सकें।
वाइटल चाय के मेहमान सुन लें कि आज आपका चौथा क्वार्टर फाइनल है। मैं आपसे दो दो सवाल पूछूंगा, हर सवाल के 50 नंबर हैं और वहां मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं जी। मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? बड़ा आसान सवाल आ गया। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? 50 नंबर का सवाल है। हाइड्रो तो पानी को कहते हैं ना सर। जिस शख्स को बावला या पागल कुत्ता काट जाए उसको एक बीमारी लग जाती है जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं कि वो पानी से डरता है। उसके सामने पानी लाया जाए तो वो बेहोश हो जाता है या खौफ से कांपने लगता है। गलती हो गई जी। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, वाइटल चाय के मेहमान, चाय खत्म कर लें, पी लें, शायद सवाल जवाब दुरुस्त आ जाए। हिंदुस्तान में पहली बरतानवी फैक्ट्री 1612 में कायम की गई। यह फैक्ट्री किस शहर में लगाई गई थी? लखनऊ में। लखनऊ मुशायरा करने से फैक्ट्री बैठे लखनऊ में। सूरत में जी। सूरत शहर है जिसमें पहली फैक्ट्री लगी जी। कोई नंबर नहीं जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपसे सवाल है साजिद साहब, साइंस में BDS किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जवाब दुरुस्त है जी। आपके 50 नंबर हुए जी। आपसे दूसरा सवाल है कि दरिया सिंध में कुछ दूसरे दरिया भी शामिल हो जाते हैं। इन दरियाओं को दरिया सिंध के मशरकी मुआविन कहा जाता है। इन दरियाओं के नाम बता दें। सतलुज, दरिया ब्यास, सतलुज, दरिया ब्यास और दरिया रावी। दरिया सतलुज, दरिया रावी, दरिया ब्यास। आप ब्यास फरमा रहे हैं जी। सुन लीजिए कि मशरकी मुआविन हैं दरिया सिंध के सतलुज, रावी और चनाब। जवाब बहरहाल दुरुस्त मानता हूं जी। 50 नंबर और जी। आपकी बारी आती है जी। राव नासिर और फैजान दोनों दोस्त हैं, वाइटल चाय के मेहमान हैं। इंतकाल इक़्तिदार के लिए कायदे आज़म किस तारीख को कराची पहुंचे? 11 अगस्त जी। 7 अगस्त 1947। चलिए 50 नंबर दें इन्हें भी, क्योंकि उनके साथ भी रियायत हुई, लेकिन अब मजीद रियायत नहीं होगी जी। बरतानिया के ऐवान बाला को क्या कहा जाता है? लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बरतानिया के ऐवान बाला, जिस तरह हमारे यहां सेनेट है, इसी तरह वहां ऐवान बाला जो है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। 100 नंबर आपके हुए जी। चौथे मेहमान हैं असगर अली अख्तर मुनीर। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल। उस समंदर का नाम बताएं जो ओमान और पाकिस्तान के दरमियान बहता है। बुहरा अरब। अरेबियन सी, बुहरा अरब। जवाब दुरुस्त। 50 नंबर जी। आखिरी सवाल, दुनिया का 93% चावल किस बर्रे आजम में पैदा होता है? बड़े आजम एशिया में। पक्की बात? पक्की बात। पत्थर ते लकीर। पत्थर दे लकीर। दुनिया का 93% चावल बर्रे आजम एशिया में पैदा होता है। आपके 100 नंबर।
आपके भी 100 नंबर, आपके भी 100 नंबर। और अल्लाह का नाम, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है, कोई बात नहीं। अब तशरीफ ले आए मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा। पहले मोहम्मद अमजद। वाइटल 100 है, लेकिन आप कोशिश करके यहां मारें। बाईस नंबर 22। इक्कीस नंबर 21। वैसे कोशिश तो आपने की कि 50 के करीब आ जाऊं, लेकिन नहीं। आइए बेगम साहब, आपको इजाजत है कि आप यहां तक आ जाएं, इस फूल तक, 22 से आगे नहीं। खवातीन इस फूल तक आ सकती है जी। शाबाश। 21 नंबर, इसको कहते हैं मियां बीवी का सलूक। 21, दूसरा चांस। बाईस नंबर, वाह जी वाह। आप दोनों के 86 नंबर हैं। साजिद इकबाल साहब जी। फरमाइश उनसे की थी, पूरी आपने कर दी। 50 माइनस। दूसरा चांस। 70 नंबर जी, 70। जी खातून, अब ठहरिए, मैं जब हट जाऊं मेरे माथे में न मार दीजिए जी। 49, 49। चलो पहला उधार तो आपने उतारा ना, 50 वाला जो था। यह है वाइटल 100। 80, 80 नंबर जी। 149 आपके नंबर हैं जी। आइए जनाब, तीसरे दोस्त राव नासिर तशरीफ लाएं। ठहर जाओ और चेहरे पर इतना गुस्सा ना रखें, हंसते खेलते खेल खेलें जी। बाईस नंबर जी, 22। खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। सही बात है। आइए जी, 18 नंबर जी, माइनस। वाइटल चाय के तीसरे मेहमान, 50 नंबर, 50। जी, 50 नंबर, माइनस। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल और मेरे चौथे मेहमान, साठ, 60। यहां मारें तो मजा है। चलो कुछ तो हुआ, यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो आए। 7 मनफी जी, -7। 30 नंबर, 30। ये वाइटल 100 है, आप ये मारे 18 पर। कहां लगा? 25 नंबर, 25।
मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा 86 नंबर आप दोनों ने हासिल किए। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल था और साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके 249 नंबर हैं, 249। राव नासिर इकबाल और साथी आपके 154 नंबर हैं, 154। और असगर अली अख्तर मुनीर आपके 208 नंबर आपके हुए जी सवालों के और ये किस्मत के खेल के। जी वाइटल चाय के मेहमान चारों हैं, उन्होंने आप चारों के लिए अपने तोहफे भेजे हैं, लेकिन मुकाबला दिल नातवा आज दो ने खूब जीता। आप दोनों को आगे जाना है और जो आज आगे नहीं जा सके वो वाइटल चाय पिएं और अगली कार की तैयारी करें। तो आगे जाने वाले दोस्त हैं असगर अली अख्तर मुनीर, 208 नंबर आपने हासिल किए, आपका इंतखाब होता है जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा आपके 249 नंबर हैं, आपका भी इंतखाब होता है। अब मजीद तैयारी कीजिएगा जी। वाइटल चाय के तोहफे आपको मुबारक हो और आगे जाने वालों ने अपना नाम सुन लिया। मजीद तैयारी कीजिए, अल्लाह करे कि आप में से कोई अच्छा आदमी जीते। हमारी दुआएं सबके साथ हैं। बिस्मिल्लाह। जो मेरे मेहमान को बूझ सकें जी। ख़वातीन और हज़रात, ये जो बॉक्स है इसमें आज की मेहमान शख्सियत मौजूद है और ये मेहमान बनते हैं शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों के, फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के मेहमान। पसे पर्दा जो मेहमान हैं उनसे बात के लिए तैयार हैं। एक दफा मेहमान ग्रामी के लिए भरपूर तालियां। जी पहले आप अपना तारुफ करवा दें, क्या नाम आपका? सैफुल्लाह। आप पहला सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? मेरा ताल्लुक शो बिजनेस से है। खातून आपका नाम क्या है? बुशरा। जी बुशरा आपसे पूछना चाहती हैं जी। क्या आपका ताल्लुक शो बिजनेस से? अगर तो बी शो बिजनेस से है। तो शो बिजनेस के किस इलाके से? यानी आप डांसर हैं, आप गाना गाते हैं या गाती हैं? मुझे तो पता नहीं, अभी आपकी आवाज से मुझे नहीं अंदाजा हुआ। या आप नाचती हैं या कुछ भी नहीं करती और कमाल करती हैं? जी मैं ऑल इन वन हूँ। ऑल इन वन। अच्छा जी। जी साईं। इफ्तिखार अहमद नाम है जी। इफ्तिखार साहब पूछें। क्या आप कभी अमेरिका गए हैं और एक पाकिस्तानी अदाकारा से आपकी मंगनी होकर बकौल उस अदाकारा के टूट गई है? जी मैं अमेरिका गया हूँ, मगर जिस अदाकारा से मेरी मंगनी होते होते रह गई वो बहुत तेज तर्रार थी। अच्छा, होते होते रह गई? हाँ जी, कुछ बस थोड़े फासले पर ही रह गई। अच्छा, मंगनी होते होते रह गई। जी आपकी बारी। फेस फ्रेश क्रीम के मेहमान। क्या आप शादीशुदा हैं और आपका ताल्लुक कराची से है? मैं शादीशुदा हूँ और मेरा ताल्लुक पंजाब से है। ठीक है जी। जी खातून आपकी बारी। क्या आप इससे पहले अज़्मे तारक अज़ीज़ शो में आ चुके हैं? बुशरा पूछ रही हैं कि क्या इससे पहले आप बज़्म तारिक अजीज में मेहमान की हैसियत से आ चुकी हैं? नहीं। नहीं। जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? हाँ। उधर से भी ठंडी यहाँ ही भर रहे हैं वो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। हाय गालिब, कहाँ याद आ गया। जी। क्या किसी अदाकारा ने आपके करीब होने की कोशिश की? बताएं जी। मैंने तो हर एक के करीब होने की कोशिश की,
मगर जब वो अनकरीब हो गई तो मैंने दौड़ लगा दी। ये बुशरा पूछना चाहती हैं, क्या आप कवि खान, मुस्तफा कुरैशी, शकील और फैसल में से एक हैं? जी नहीं। जी। क्या आप मीरा और वीना मलिक को अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। सैफुल्ला मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के। उन्होंने बूझा है कि पसे पर्दा मेहमान जो है वो अमानुल्लाह, ये अपने जो कॉमेडियन हैं। कोई मुत्तफिक नहीं? अच्छा जी, अमान आपसे सैफुल्ला कोई मुत्तफिक नहीं है। मेरी दूसरी मेहमान, इन्होंने तो कमाल कर दिया है। इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से लिख दे कि पसे पर्दा वीना मलिक है। और फेस फ्रेश क्रीम के मेहमान जो तीसरे हैं, इन्होंने लिखा है कि बॉक्स में मेहमान की हैसियत से इरफान खूसट मौजूद हैं। अब देख लेते हैं कि अमानुल्लाह है, वीना मलिक है या इरफान खूसट है। अमानुल्लाह आ जाएं। इरफान खूसट। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। जी इरफान, वालेकुम अस्सलाम। इरफान, आज एक जमाने के बाद आपको देखा है जी, ये कुछ तब्दीली जो बज़ाहिर भी नजर आ रही है। वैसे वो फिल्मी दुनिया में या स्टेज पर या टेलीविजन ड्रामों में तो कई दफा आपने ये गेटअप इख्तियार किया, लेकिन अब तो ये असली असली है। जी मैं हज पर गया था तो माशाल्लाह। बाल उससे पहले डाई करता था, तो जिस दिन मैं जाने लगा तो कुछ डाई नहीं किए हुए थे। मैंने सोचा कि वहां जाके सर मुंडवाना तो है ही, तो क्या फायदा। लेकिन रात को मैं उठकर बैठ गया, मैंने ये फैसला किया कि मैं दुनिया से अल्लाह के पास जा रहा हूं, तो वैसे ही जाऊं जैसे दुनिया में फिरता रहा हूं। और वहां से जब वापसी होगी तो जो मेरी शक्ल वहां से बनेगी मैं वही इख्तियार कर लूंगा। अब सर मैं वैसे भी कम काम करता हूं, इसलिए कि पहला चिराग उस वक्त अपनी रोशनी कम करता है जब दूसरा चिराग रोशन हो जाए। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2-3 चिराग और रोशन हो गए हैं। मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आजकल चलिए बच्चों को तो आपने काम पर लगा दिया, उन्होंने अपना काम संभाल लिया। गोया जो काम आप कर रहे थे उन्होंने संभाल लिया उसको पूरे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन दिनों? मैं जी एक दुकान करता हूं स्टेशनरी की। अच्छा, सुल्तान इरफान। जब आप सुल्तान कहते हैं मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए हाँ। कि मैं एक तरह से आपके वालिद का शागिर्द भी हूं कि रेडियो पर हम इकट्ठे ड्रामों में हिस्सा लेते थे। जब मैं कोई गलती करता था तो वो मेरी गलती दुरुस्त किया करते थे। सुल्तान खूसट तो वो मेरे उस्तादों की वजह है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक वक्त में जी आपने वो एक दुकान खोली थी, ये जो गीजर से। हाँ जी हाँ। मैं घर बनाने चला तो गीजरों की जरूरत पड़ी तो सामने आप नजर आ गए। हाँ। तो आप गीजर जी की दुकान लेके बैठे हुए थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तारिक भाई, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी मैं थका नहीं। मैं जब रेडियो पर काम करता था तो टीवी पर भी करता था, स्टेज पर भी करता था, फिल्म में भी करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाता था। और फिर उसके साथ साथ मैंने एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी यहाँ हाल रोड पर की हुई थी। वो सब इसलिए था कि मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और मेरी आमदन कम थी। मैं हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके तो ढेर लगा लिया करता था। आप हज पर गए जी। कल शब
दिले आवारा को सीने से निकाला, ये आखिरी काफर भी मदीने से निकाला। वाह। तो ये बताएं कि जाते में कदम और थे, आते में कदम और, ये हाँ। जो एक रूहानी तजुर्बा होता है इंसान को, जी। कैसा रहा? गया तो बहुत खुशी के साथ था कि एक फरीजे की अदायगी के लिए जा रहा हूं और आंसुओं की झड़ियां लेकर आया था। और पहली बार जब आया तो यही दुआ करता आया था कि या अल्लाह मेरी हाजिरी दोबारा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी हो गई। और अब यही सोचा है कि अब बकिया जितनी जिंदगी है अल्लाह ताला हर साल बुलाए और हर साल जाऊं। माशाल्लाह। अच्छा, जब आदमी आप तन्हा बैठते हैं जी तो गए दिन जो हैं जी उनकी रोशनी या उनकी खुशबू जी वो जहन में जगमगाते हैं, वो सितारे, तो सोचों का फिर और अंदर का क्या हाल होता है? मुझे जिंदगी से कोई गिला नहीं। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और वो मुझे मेरे रब ने अता न की हो। वो कम था, वो ज्यादा था, वही मेरा हिस्सा था और मैं उस पर सब्र और शुक्र करता हूं। माशाअल्लाह। जिंदगी गुजारने का ये जो वजीफा आपने बताया कि सब्र और शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कनात, जी ये तो बहुत खूबसूरत है और हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये बताएं कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद आप आए हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, इन लोगों को देखकर जिंदगी का एहसास होता है। अब चूंकि मैं आ गया, मैं आपको कुछ बता नहीं सका। मैंने इस तरह के जब प्रोग्राम टेलीविजन पर देखे हैं तो मुझे एक वाजे फर्क महसूस होता है। मतलब अंग्रेजी जबान में भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं और वो भी साल हा साल चलते हैं। और माशाल्लाह आपका भी कोई 32, 34, 35 साल 32 साल और कुछ महीने हो गए जी। पार्टिसिपेंट से मुझे एक गिला है तारिक साहब, जब आप कोई मालूमाती सवाल, जबकि दूसरे प्रोग्राम जब हम देखते हैं उन प्रोग्रामों के जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। उनसे अगर मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए तो उसका जवाब दे देते हैं। और यहां एक छोटी सी बात मैं आपके शराकत से करना चाहता हूं कि आप मुझे कोई आसान तरीन सवाल पूछिएगा और मुश्किल तरीन, मसलन आप मुझसे पूछ लें कि एटम बॉम्ब का क्या फार्मूला है, तो मैं बता दूंगा कि इसमें U-35, U-37 और U-39 इस्तेमाल होते हैं। इनकी हाफ लाइफ 1.5 सेकंड, 1.25 सेकंड और नानो सेकंड होती है। ये ऐसी मैंने मिसाल दी है, तो देखने वाले सुनने वाले बड़े खुश होते हैं। आप मुझसे कोई, हमारे जब पार्टिसिपेंट आते हैं उनको मशवरे की भी आप गुंजाइश दे दें और सवाल का जवाब नहीं वो सोच कर आते, वो कुछ और चीजें सोच कर आ जाते हैं। आप मसलन मुझसे कोई आसान सवाल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उनके तासुरात क्या होते हैं, ये जो हमारे आते हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? मशवरा कर सकते हैं हम। हाय हाय। मैं जी आपने जवाब भी देना है। मशवरे की इजाजत है जी। नौ। सही जवाब बताइएगा आप। सही जवाब है जी 7। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ओ इसकी मैं महदूद लफ्ज़ों में गुजारिश कर दूं कि एक तो पाकिस्तान में शर खानदगी वो नहीं है जो कागज़ों में बताई जाती है जी। दूसरा, पाकिस्तान में एक निज़ाम तालीम नहीं है जिससे हमारे नौजवान, खा वो बलूचिस्तान में रहता हो, खा वो चित्राल में रहता हो, खा केमाड़ी में हो, खा लाहौर में हो,
बच्चा वही एक किताब पढ़े जो बलूचिस्तान में भी पढ़ाई जाए, जो खैबर पख्तूनख्वा में भी और कराची में भी और पंजाब में भी, और वो बाकायदा साहिब इल्म लोग 6 महीने लेके बैठें और वो कोर्स बनाएं कि ये हमारे बच्चों को पढ़ना है। हम में तालीम की कमी तो है, मगर कॉन्फिडेंस भी हम में नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस की तो आपने अभी जीती जागती तस्वीर नहीं देखी कि उर्दू लिखा हुआ सवाल, जी जी, वो खातून कह रही कि मैं पहली बार आई हूं। अच्छा चलो मान लिया, पहली बार आई हैं तो क्या उर्दू भी पहली बार देख रही हैं? यही बात। हाय उर्दू इतना लिखे है उनका। बहरहाल खुशी इस बात की है कि तालीम के लिए इस प्लेटफॉर्म से आपकी ये आवाज अल्लाह करे उन हुक्मरानों तक जरूर पहुंचे जो मुख्तलिफ औकात में तालीम के बारे में मुख्तलिफ बयानात देती हैं। इंशाल्लाह आप हाजी हैं, आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। इरफान खूसट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मेहमान हैं शमा कुकिंग ऑयल के। शमा कुकिंग ऑयल ने आपके लिए फूल और किताब का तोहफा भेजा है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। फूल हैं, कैश है, किताब है और दोस्तों की भरपूर तालियां।